जैसे 1986 में ही एक शहर बसाया, उसको भूतिया शहर कहा जाता है। सबके लिए एकदम प्लान तरीके से बनाया, पुलिस स्टेशन, स्विमिंग पूल, स्कूल, गार्डन, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल। रूस यूक्रेन के युद्ध में कोई उस मोहल्ला में नहीं घुसा। देखिए मेरी और ध्यान से अब देखिए, पहले ये सब यूएसएसआर का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था। कौन सा? ये बाल्टिक के 3 देश किसके थे? रूस के नहीं, यूएसएसआर सोवियत संघ का। इसी से टूटा है रूस। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा भी किसका था? रूस का। जॉर्जिया, आर्मेनिया भी रूस का। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब किसका था? ये सारा का सारा सोवियत संघ कहलाता था। क्या कहलाता था? सोवियत संघ कहलाता था। इतना बड़ा हिस्सा था सोवियत संघ। किसका? सोवियत संघ का। अब भाई सोवियत संघ का जब इतना बड़ा एरिया था, अभी रसिया छोड़िए दीजिए, देखिए कितना बड़ा है। 15 देशों में टूटा है रसिया, तो इतना बड़ा है। कहावत कहा जाता है ना, मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है, जिंदा बकरी भी 20 किलो की। अब देखिए यूएसएसआर को बिजली की जरूरत थी इतने बड़े चीजों को चलाने के लिए, तो अपने मित्र देशों में ही ये क्या बनाता था? बिजली घर लगाता था। इसी सिलसिले में इसने यूक्रेन के चर्नोजेव में भी एक बिजली घर बनाया। यूक्रेन के चर्नोजेव 1986 में, 1986 चर्नोजेव में क्या बनाया? बिजली घर। और इतना प्लान तरीके से 1986 में ही एक शहर बसाया, नाम रखा शहर का प्रीपेट। शहर का नाम प्रीपेट। नक्शा मध्य को उस शहर में आज भी कोई नहीं रहता है, उसको भूतिया शहर कहा जाता है। समझ आ गई कि नहीं? चुड़ैलों का शहर। चलिए ध्यान से समझिए बाबू, रसिया इतने प्लान तरीके से सड़क बनाया कि सड़क की चौड़ाई कितनी रहेगी। हमारे यहाँ देखिए कोई एक नोएडा मिलेगा आपको प्लान तरीके से। गुड़गांव प्लान बनाया था लेकिन उतना अच्छा प्लान नहीं बनाया, गुड़गांव में जाम लग जाता है। प्लान सिटी धोलेरा बन रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? इतनी प्लान तरीके से 1986 में बनाया था। सड़कें एकदम चौड़ी चौड़ी, हर ब्लॉक बिल्डिंग में जाने के लिए अलग से रास्ते, ऐसा नहीं कि गली मोहल्ला नहीं, सबके लिए एकदम प्लान तरीके से बनाया। पुलिस स्टेशन, स्विमिंग पूल, स्कूल, गार्डन, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज पूरे उस शहर में बसा दिए आप। अब प्रीपेड शहर को बिजली कहां से आएगी? तो प्रीपेड शहर की बिजली के लिए प्रीपेड के पास का एक गांव देखा गया जहां कोई ज्यादा रहता नहीं था, चर्नोजेम नाम था। क्या नाम था? चर्नोजेम। वहां परमाणु बिजली घर लगाया गया। क्या लगाया गया? परमाणु बिजली घर, ताकि उससे बिजली आए। तो परमाणु बिजली घर से बिजली बनती थी। और वो किस शहर को दिया जाता था? प्रीपेड शहर को। 1986 में एक दिन क्या हुआ, इंजीनियरों का सुपरविजन हुआ। इंजीनियर आए सब मुआवना करने, तो ये ससुरा क्या किया, सब वहां का जो सीनियर इंजीनियर था, इंजीनियरों को खुश करने के लिए जो आए थे सब। कभी कभी होता है ना कि आदमी इंसान बहुत जल्दी खुश कैला के चक्कर में ढेर दिक्कत हो जाता है। जैसे जहाज रनवे पे दौड़ रही है, अब भाई कुछ दूर दौड़ाएगा तब ना उड़ाएगा, कि देखैला के चक्कर में देख हम कितने दूर में उड़ा देते हैं, धाए दे उठा दे, इसे तो लद दे गिर जाएगा नीचे। उस ससुरा वही किया, दिखाने के लिए कि हम कम वोल्टेज पे भी इसको चला सकते हैं। स्टार्ट कर दिया रिएक्टर, और रिएक्टर में बहुत तेजी से हीट बढ़ने लगा। अब रिएक्टर में जब कभी रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर कंट्रोल के बाहर होता है ना, तो उसके बीच में ग्रेफाइट की छड़ डाल दिया जाता है, कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़। जो कैडमियम का छड़वे में आग लग गया। सोचिए, घोड़ा अगर लगाम तोड़ दे, अब उस घोड़ा को कोई रोक पाएगा? तो जो उसको रोकने के लिए आया था कैडमियम या बोरॉन की छड़, उसी में आग लग गया। और इतना तेजी से रिएक्टर होने लगा, इतना तेजी से रिएक्शन उसमें धड़ाधड़ होने लगा, और देखते 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 धड़ाम से ब्लास्ट कर गया, और न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है, वो दिखता नहीं है। जैसे कोरोना नहीं ना दिखता था, कैसे फैल गया, वैसे परमाणु बम एक प्रदूषण है, वो क्या हो गया? फैल गया। और वहां हजारों लोगों की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट वहां मौत हुई। तुरंत रूस की सेना को बुलाया गया, प्रीपेड शहर को खाली कराया गया। प्रीपेड शहर को जल्दी जल्दी खाली कराया गया। जो मीडिया वाले वहां गए थे, सारे मीडिया वाले मर गए। जो उनका कैमरा उठाया वो भी मर गया। अब जैसे कोई मीडिया वाले को कोरोना हुआ है, मर गया, आप जाके उसका कैमरा उठा लीजिए, आपको भी कोरोना हो जाएगा, समेट देगा आपको भी। जो हेलीकॉप्टर से बोरिक एसिड गिराई गई थी, बोरिक एसिड जो होता है ना, रेडिएशन को नीचे दबा देता है।
तो जो हेलीकॉप्टर से बोरिक एसिड गिराया गया था, 2-3 दिन बाद पायलट भी मर गए सब। लेकिन ये 2-3 दिन बाद ना समझ में आया, तब तक पायलट की शिफ्ट चेंज होते रहा, हेलीकॉप्टर ही प्रदूषित हो गया था। आज भी वहां हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, जो जिस चीज की है वहीं रखी हुई है। रूस यूक्रेन के युद्ध में कोई उस मोहल्ला में नहीं घुसा है, अगर कोई उस मोहल्ला में घुस गया उधरे रह जाएगा। वहां पर प्रीपेड शहर में आज भी कोई रहता है, इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए यहां पर। और तबाह हो गया कौन सा, एक तो प्रीपेड शहर बर्बाद हो गया। सोचिए कितनी सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। आपका एक घर बर्बाद हो जाएगा, पता चला घर में कोई दुष्ट आत्मा रहती है तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आदमी कहेगा कोई बात नहीं, हम दुष्ट आत्मा के साथ ही रहेंगे। नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, तो उसका पूरा पैसा बर्बाद होगा।